हमारे जुझारू नेता मनमोहन कंडवाल जी, हमारे संघर्षशील सचिव राजवीर बिष्ट जी, उपाध्यक्ष, ज्वाइंट सेक्रेटरी, एग्जीक्यूटिव के तमाम सदस्य, आपको बहुत बहुत बधाई। आपने हमें यहाँ पर एकत्रित करके हमें अपने अधिकारों का जो बोध कराया है, उसके लिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत बढ़िया। अध्यक्ष जी, मैं थोड़ा प्रकाश डालूंगा कि हमें कानून के अनुसार राज्य सरकार और माननीय उच्च न्यायालय ये बातें हैं हमें स्थान देने के लिए, जुडिशियल वर्क करने के लिए। हमारा भारतीय संविधान ये कहता है कि कोई भी विंग हो, राइट ऑफ इक्वालिटी, समानता का अधिकार। अगर जजेस, मैजिस्ट्रेट अगर एसी कमरे में बैठे हैं तो हमें भी एसी कमरे में बैठने का अधिकार है और अपने कार्य करने का अधिकार है। ये नहीं चलेगा कि कोई भी आवासीय न्यायालय का परिसर या कार्य करने का परिसर बनता है, उसके लिए अधिवक्ताओं को बुला दिया जाता है कि एक विंग, वैसे तो कहते हैं कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, गाड़ी के दो पहिए हैं, लेकिन एक पहिए को आप अधूरा छोड़ देते हैं, उसकी कोई मेंटेनेंस नहीं करते, उसमें कोई तेल पानी नहीं डालते, इसलिए वो पहिया निकल जाता है और न्यायपालिका का प्रभावी ढंग से संचालन नहीं हो पाता है। ये निश्चित है। मैं और आपको याद दिला दूं, जब से हम वकालत में आए हैं, हमारे जो सीनियर्स थे या जब से इस जिला देहरादून का सर्जन हुआ है सहारनपुर से हटके, तब से ये कचहरी का गठन हुआ, इस कचहरी का प्रारंभ हुआ। आज की स्थिति में ये कचहरी लगभग, महेंद्र जी, बंडू भाई बताएंगे, शायद ये 30-35 बीघा से ज्यादा है, 65-68 बीघा बता रहे हैं टोटल एरिया। जब हम 68 बीघे में पूरे नहीं आ रहे हैं, हमारे नौजवान साथी बिना चैम्बर के धक्के खा रहे हैं, तो हम 5 बीघे में कहां से आ जाएंगे? 5 बीघे में 5000 अधिवक्ता और उनके साथ 5000 मुंशी और उनके साथ 5000 टाइपिस्ट और उसके साथ 25000 क्लाइंट, ये 5 बीघे में खड़े भी नहीं हो सकते हैं, खड़े भी नहीं हो सकते हैं। सवाल ये है कि हम कोई नाजायज मांग नहीं रहे हैं, हमारी कोई नाजायज मांग नहीं है। ये जो 7 बीघा लैंड है, ये हमारे लेफ्ट में जो माननीय जिला जज का पूर्व परिसर था, ये हमें यहाँ से लेकर 56 भोग से लेकर और यहाँ तक मंदाकिनी होटल तक, ये जितनी भी है, चाहे 12 बीघा या 7 बीघा या 8 बीघा है, ये हमें उसके साथ साथ ये भी मिलती है। और दूसरी बात, बहुत सारे राज्य सरकारों ने, बहुत सारे प्रदेशों की राज्य सरकारों ने, आपको मैं याद दिला दूं, अधिवक्ताओं को जगह भी दी और चैम्बर भी बना कर दिए। इसीलिए हम राज्य सरकार से मांग करते हैं, और हमारे मुख्यमंत्री हमारे साथ के अधिवक्ता हैं, और रजिस्ट्रेशन मुख्यमंत्री जी का हमारे हाथ से हुआ है। मैं जब रजिस्ट्रेशन कमेटी में था तब उनका रजिस्ट्रेशन कराया था हमने। मुख्यमंत्री जी बहुत धीर गंभीर हैसियत रखते हैं, वो अगर वहां तक बात पहुंचेगी तो निश्चित रूप से ये वाला परिसर भी या हाई कोर्ट का कोई भी दखल होगा, ये जरूर मिलेगा। और जब तक ये परिसर हमें नहीं मिलता और जब तक इन दोनों परिसरों में निर्माण का खर्चा नहीं मिलता, तब तक हम ये बंद करेंगे हड़ताल। और एक बात बताऊं, मैं सारे भाइयों से निवेदन कर दूं कि 5000 अधिवक्ता अपने साथ साथ अपने मुंशियों को भी लाएं, क्योंकि वो भी पार्ट एंड पार्सल है इस आंदोलन का। और सारे के सारे यहाँ से लेके रेस कोर्स तक वकीलों का जत्था होना चाहिए। ये हमारी ताकत, हम ताकत दिखाना चाहते हैं, हम आंदोलन को लड़ना चाहते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। मैं आपको ये भी विश्वास दिला दूं, हमारे बार काउंसिल के मेंबरान यहाँ बैठे हैं, हमारे वरिष्ठ अधिवक्तागण बैठे हैं, बहुत संघर्ष किया हमने। आज मेरे लायक दोस्त कह रहे थे आंदोलनकारी, उन्होंने कहा एक नारा बलीभूत हुआ था, आज दो अभी दो उत्तराखंड राज्य दो। हम भी ये नारा करेंगे, आज दो अभी दो, हमें ये जमीन और निर्माण करके दो, ये हमारा नारा रहेगा। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ आप सफल होंगे। एकता बनाए रखें, और एक संघर्ष समिति का गठन हो रहा है जल्दी,
और वो हमें दिशा निर्देश देगी और समय समय पर हम काम करेंगे। हमारे साथी अधिवक्ता, जो नए अधिवक्ता है, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उनका विशेष रूप से कि वो इस आंदोलन में अपनी रोजी रोटी को छोड़कर अपनी आर्थिक समस्याओं को अपने साथ लेकर हमारे साथ आंदोलन में, मैं उनका धन्यवाद करता हूं और उनसे आशा करता हूं कि वो सबसे ज्यादा अधिक से अधिक आंदोलन में भाग लें। मैं एक और भी निवेदन करना चाहता हूं अपनी बार काउंसिल से। जैसा कि आपको ज्ञान है कि हम बार काउंसिल के मेंबर हैं शुरू से ही, तो बार काउंसिल से आशा करते हैं, बार काउंसिल का मैं पार्ट हूं और मैं बार काउंसिल में मुद्दा उठाऊंगा और हम सभी उठाएंगे कि एक दिन पूरे प्रदेश में, क्योंकि ये जो बार एसोसिएशन की, चैम्बर्स की समस्याएं हैं, ये पूरे प्रदेश और तालुका और जिले में, पूरे प्रदेश में, पूरा प्रदेश भी हमारे साथ आ सकता है। एक संगठन बनाएंगे और हर जिले में एक ही पैटर्न के चैम्बर बने, वकीलों के लिए बने, जैसे कि ये दिल्ली के चैम्बर पैटर्न पे ये हाईकोर्ट बना। तो मेरा इतना निवेदन है कि आप इसको बिल्कुल संघर्षता से और एकता से लड़ें और मेरा विश्वास है कि हम एक दिन सफल जरूर होंगे। धन्यवाद।